सन 2000 का दौर हम में से कईयों के जीवन का एक ऐसा गोल्डन पीरियड था जो आज भी हमारी यादों में बसा हुआ है। ये वो दौर था जब ना तो इंटरनेट था और ना ही स्मार्टफोन, लेकिन लोग ब्लैक एंड व्हाइट टीवी और रेडियो में खुश हुआ करते थे। जब टीवी में दूरदर्शन के टीवी शोज और क्रिकेट देखने के लिए मोहल्ले के दर्जनों लोग एक जगह इकट्ठा होते थे और सड़कों पर तो हिंदुस्तान एम्बेसडर, मारुति 800 यामाहा और RX 100 और बजाज चेतक का राज था। इस दौर में दो पहिया पर 4 लोगों का सफर करना, गर्मियों की छुट्टी में नानी के घर जाना, दोस्तों के साथ गली में पिट्ठू और लुका छिपी खेलना और शाम होते ही घर में गूंजते रामायण और शक्तिमान के थीम सॉन्ग्स बजना आम बात थी। कहते हैं कि गुजरा जमाना लौट कर नहीं आना, लेकिन हम कुछ पलों के लिए समय में पीछे जाकर उस जमाने की यादों को जरूर जी सकते हैं। और आज के इस रोचक वीडियो में हम आपको ले चलेंगे सन 2000 के उस दौर में जो आपके बचपन और जवानी की यादों को ताजा कर देगा। उन बीते लम्हों को एक बार फिर जीकर आपकी आंखें खुशी के आंसुओं से भर जाएंगी और दिल कहेगा वो दिन भी क्या दिन थे। तो चलिए चलते हैं सुहाने सफर पे। आज से 25 साल पहले का दौर आज के आधुनिक युग के मुकाबले धीमा जरूर था, लेकिन लोगों का जीवन सुकून से भरा था। अड़ोस पड़ोस के लोग एक परिवार की तरह मिलजुल कर रहा करते थे। मोहल्ले के कुछ ही घरों में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करती थी, लेकिन उसकी खुशी हर बच्चे के चेहरे पर झलकती थी, क्योंकि मोहल्ले के बच्चे एक दूसरे के घर जाकर दूरदर्शन पर टीवी शोज देखा करते थे। उस दौर में रामायण, महाभारत, शक्तिमान, नुक्कड़ इधर उधर, मालगुड़ी डेज और श्रीमान श्रीमती, चाणक्य, अलिफ लैला, सुरभि और देख भाई देख जैसे दूरदर्शन के सीरियल्स काफी मशहूर हुआ करते थे। वहीं शक्तिमान का क्रेज तो इतना ज्यादा था कि लोग शहरी दीवारों पर शक्तिमान की बड़ी बड़ी तस्वीरें बना देते थे। आम दिनों में तो टीवी का कंट्रोल घर की महिलाओं और बच्चों के हाथ होता था, लेकिन जब इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट मैच होती थी उस दिन पुरुष टीवी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते थे। जैसे कि इस नॉस्टैल्जिक तस्वीर में जम्मू कश्मीर में कुछ युवक साथ बैठकर इंडिया पाकिस्तान के मैच को देख रहे हैं। वहीं जिनके पास टीवी नहीं होती थी वो रेडियो पे कमेंट्री सुनकर अपना दिन बनाते थे। उस खूबसूरत दौर में लोगों के घर में बड़े बड़े कैसेट रेडियो भी हुआ करते थे और डिब्बों में भर भर के गाने के कैसेट्स भी। उस दौर में माचिस के डिब्बे बड़े रंगीन हुआ करते थे। ताजमहल और लाल किले से लेकर शक्तिमान, अमिताभ, रेखा, खूबसूरत अभिनेत्रियां तक इन डिब्बों पर कई रंगीन चित्र बने होते थे। फिर बच्चे इन डिब्बों को कलेक्ट करते थे और इन तस्वीरों को काट कर इनसे ताश के पत्तों जैसी गेम बनाकर खेला करते थे। खैर, क्या आपने बचपन में ये वाला खेल खेला था? कमेंट्स में बताइए। इनके अलावा कुछ खिलौनों की बात करें तो ये बेलन वाले चुंबक खरीदना तो हर बच्चों का सपना होता था और जिसके पास ये चुंबक हो वो क्लास का हीरो होता था। मेलों में मिलने वाली लेजर लाइट भी काफी मशहूर होती थी और ये नकली दांत पहनकर बच्चे एक दूसरे को डराते थे। चकली उड़े खेल तो छोटे बच्चों के फेवरेट थे। इसके अलावा लट्टू, कंचे, राजा रानी, चोर सिपाही, ब्रिक गेम, सुपर मारियो वाली वीडियो गेम्स और आग जलाकर पानी में पत्ते की नाव चलाना, ये कुछ बच्चों के फेवरेट खेल हुआ करते थे। लेकिन हाथ पर छोटे छोटे पत्थर रखकर खेलने वाले इस खेल को क्या कहते थे वो आप हमें कमेंट्स में बताइए। स्कूल में छोटे बच्चे इन स्लेट पेंसिल स्टिक्स का इस्तेमाल स्लेट पर लिखने से ज्यादा खाने के लिए करते थे और बाकी पेंसिल्स को भी चबा चबा कर ऐसा बना देते थे। और पेन के ढक्कनों का हाल तो इससे भी बुरा होता था। रबर में पेंसिल फंसाकर ऐसे खड़ी की जाती थी और रबर मैला हो जाए तो उसे घिस घिस कर फिर चमका दिया जाता था। वहीं कुछ बच्चे च्युइंगम जैसा दिखने वाला ये खिलौना ले आते थे जिसे खींचते ही गजब का झटका लगता था। हाथ में लपेटने वाली ये पन्ने की पटरी भी खूब मशहूर थी। अब बात करें खाने की तो भैया उस दौर के भारत में पिज्जा, पास्ता और बर्गर जैसे विदेशी खानों का बोलबाला बिल्कुल नहीं था, बल्कि लोग रोटी में शक्कर डालकर बड़े चाव से खाते थे। वहीं मसालेदार कच्चा आम, मोबाइल वाली जेली, अठन्नी में मिलने वाली मीठी बर्फ यानी पेप्सी, ऑरेंज गोलियां, उंगलियों में फंसकर खाने वाले लंबे लंबे फ्राइज, लिटिल हर्ट्स, बाइट्स और बुढ़िया के गुलाबी बाल बच्चों के पसंदीदा नाश्ता थे। जबकि बड़े लोग मटका कुल्फी, बंटा यानी कच्चा सोडा, गोलगप्पे, समोसा, कांजी वड़ा, भेलपुरी, आलू टिक्की चाट, छोले भटूरे, बन मस्का, ईरानी चाय जैसे स्ट्रीट फूड्स पर अपनी जान छिड़कते थे। और इस वक्त भी इन चीजों का नाम लेकर दोस्त मेरे मुंह में पानी आ गया। अब कमाई और खर्च की बात करें तो उस दौर की करेंसी कुछ इस
इस तरह दिखती थी। जो व्यक्ति प्रति महीना 10,000 भी कमा लेता था उसे अमीर माना जाता था, क्योंकि उस वक्त 10,000 की वैल्यू 1 लाख के बराबर होती थी और एक एवरेज मिडिल क्लास की आमदनी 3 से 4,000 रुपए होती थी। लेकिन कम आमदनी में भी लोग हंसी खुशी गुजारा कर लेते थे और चोरी चकारी बहुत कम होती थी। इसे लेकर एक कहावत यह भी है कि उस वक्त लोगों में जरूरतें कम थी लेकिन उनके ज़मीर में दम था। उस दौर में लोग एसटीडी बूथ्स का इस्तेमाल करते और जिनके पास नोकिया, ब्लैकबेरी या मोटरोला के ब्लैक एंड व्हाइट कीपैड मोबाइल होते उन्हें काफी अलग ही खुशी मिलती। लोग मोबाइल से 10 रुपए का कूपन रिचार्ज करवाते और फिर जरूरत पड़ने पर किसी को फोन मिलाते। पानी और बिजली की सुविधा देश के गांव-गांव तक नहीं पहुंची थी। रात को लोग लालटेन जलाते और कुएं का मैला कुचला पानी पीते, लेकिन फिर भी बड़े बुजुर्ग 80 से 100 वर्ष तक जी लेते थे। मगर आज घर में बिजली, एसी और आरओ का साफ पानी होने के बावजूद व्यक्ति 40 वर्ष की उम्र में ही बूढ़े होने लगे हैं। 25 साल पहले गांव और शहर में लोगों की दुकानें इतनी अच्छी होती कि शुरू होकर खत्म हो जाती थी। ये कुछ पुराने दुकानों की तस्वीर है और जिसमें डेयरी पार्लर, ट्रेलर, पेंटर, नाश्ता और नमकीन की दुकानें शामिल हैं। उस दौर के लोग को अपनी दुकानों के बाहर कई मजाकिया पोस्टर लगाने की आदत थी, जैसे कि ये पढ़िए, उधार सिर्फ 80-90 साल के लोगों को दिया जाएगा, वो भी उनके माता पिता से पूछकर, या फिर ये कृपया उधार ना मांगे, हम लोग खुद लोन ले चुके हैं। वहीं भावताल करने वाली महिलाओं के लिए, भैया ठीक ठीक लगाओ, हमने कहना मना कर दिया। हंसी छूट गई ना। लेकिन आजकल ये हल्का फुल्का मजाक भी सोशल मीडिया पर होता है और मस्ती मजाक के चक्कर में आज के युवा तमीज भी भूल गए हैं। चलिए अब पुरानी यादों को ताजा करने वाले कुछ नॉस्टैल्जिक सामानों को देखें जो आज कहीं गायब ही हो गए हैं। तो नाई का उस्तरा कुछ ऐसा होता था। पुरानी विक्स वेबरअप की कांच की शीशी होती थी। मेलों में ऐसे बायोस्कोप होते थे जिनमें बच्चे खूबसूरत चित्र देखते थे। घिसी हुई छुरी और फिर धार वाली करने वाली ऐसी जुगाड़ू मशीन हुआ करती थी। ये लोहे वाले स्केटिंग शूज और ये उस जमाने का ताला और ये कोयले वाली आयरन। ये मोची का अनोखा औजार जिससे वो कुछ भी ठीक कर सकता था और ये सब्जी वाले का वजन कांटा जिसे देख हमारे दिमाग में हमेशा ये शंका होती थी कहीं इसने कोई गोलमाल तो नहीं किया। 2000 का दशक सिर्फ खेल कूद और मस्ती का दौर नहीं था, बल्कि इस समय हमने कई बड़े बदलाव भी देखे। जैसे कि इसी दशक में हमने पहली बार मल्टीप्लेक्स सिनेमा का मजा लिया। केबल टीवी पर ढेर सारे चैनल्स देखने को मिले और धीरे धीरे कंप्यूटर हमारी जिंदगी का हिस्सा बनने लगे। 2G इंटरनेट ने भी मार्केट में कदम रखा। मित्रों, सन 2000 की बात तो बॉलीवुड का जिक्र ना हो तो कहानी अधूरी रह जाएगी। वो दौर था जब शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाती थी। कुछ कुछ होता है, दिल चाहता है, गदर, मोहब्बतें, कल हो ना हो और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी फिल्मों ने पूरे देश को दीवाना बना दिया। और गानों की बात करें तो हर गली नुक्कड़ से कलियों का चमन, सैया दिन में आना रे, सुनाना सुनाना और चुनरी जैसे गाने सुनाई देते थे। लेकिन इस दौर की सबसे बड़ी खूबसूरती थी रिश्तों की सादगी। न व्हाट्सएप था, न इंस्टाग्राम, लेकिन हर त्योहार पर रिश्तेदारों के घर जाना, पड़ोसियों से घुलना मिलना और चिट्ठियों का आना जाना चलता था। शॉपिंग मॉल्स भले ही धीरे धीरे पॉपुलर हो रहे थे, लेकिन चांदनी चौक, सरोजनी नगर और लोकल हाट बाजारों में मोल भाव करने का मजा ही कुछ और था। आज हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो एहसास होता है कि वो दौर भले ही टेक्नोलॉजी के मामले में सिंपल था, लेकिन जिंदगी कहीं ज्यादा खुशहाल थी। खैर दोस्तों, हमारा वो सुनहरा बचपन तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन उन यादों को ताजा करके हम फिर से वही मासूमियत और खुशियों का एहसास जरूर कर सकते हैं। तो अब अपनी उन बचपन की यादों को कमेंट सेक्शन में साझा करें जो आज भी आपके चेहरे पर मुस्कान और आंखों में नमी लाती हैं। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे लाइक और शेयर करें ताकि हम 21,000 लाइक्स के टारगेट को पूरा कर सकें। और इस नॉस्टैल्जिया सीरीज के अगले पार्ट को मिस ना करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दें। धन्यवाद।